नमस्कार। एक था राजा और एक है सोनम। अब जेल में है सोनम और उससे पूछताछ हो रही है कि उसने अपने पति राजा को क्यों मारा, हत्या की साजिश कैसे कैसे रची, कौन कौन साजिश में शामिल था और सबसे बड़ा सवाल ये कि राजा को मारना ही था तो फिर शादी क्यों की। चेरापूंजी के सोहरा में जिस इलाके में राजा को घेर कर सोनम और 3 लोगों ने मारा, वहां इन चारों को ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया गया। राजा को मारने में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार भी बरामद हो गया, वो भी दाव ही निकला जिससे राजा के सिर पर दूसरा वार किया गया। मेघालय पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। हालांकि अभी भी मर्डर का मोटिव यानी कि हत्या का मकसद साफ नहीं हुआ है, तो वहीं इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने का शक भी गहरा रहा है। लेकिन पहला सवाल ये है कि इतनी साजिश के साथ की गई वारदात में आखिर सोनम कैसे पकड़ाई, सोनम के साथ कहां चूक हुई। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 11 मई को इंदौर में शादी के साथ और अंजाम पर पहुंचती है 23 मई के दिन, जब हनीमून ट्रिप के दौरान राजा और सोनम लापता हो जाते हैं। 2 जून को राजा की बॉडी मिलती है और उसके बाद 6 जून को सोनम गाजीपुर में एक ढाबे के पास प्रकट हो जाती है। सोनम खुद को विक्टिम बताने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि मेघालय की पुलिस पहले ही सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर चुकी होती है। इसके बाद ये साफ हो जाता है कि सोनम बेवफा ही नहीं, कातिल भी है। लेकिन उसके पहले जो सबूत मेघालय पुलिस के हाथ लगते हैं, वो दरअसल सोनम पर शिकंजा कसने में काम आते हैं। अचानक ये हनीमून पर गए कपल के मेघालय में गायब हो जाने से हड़कंप मचाता है। सोहरा के दुर्गम इलाकों में पुलिस की कई टीमें खाक छानती रहीं। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। वो वक्त ऐसा था मानो अंधेरे में तीर चलाया जा रहा हो। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तभी इस केस में एंट्री होती है स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीटी की। अल्बर्ट पीटी की सिर्फ एक टिप ही पूरे केस को खोलने का काम कर देती है। अल्बर्ट पीटी बताता है कि पहाड़ पर सोनम और राजा के साथ 3 लड़के भी साथ साथ चल रहे थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो सब आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। अल्बर्ट पीटी नामक गाइड ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 22 मई को सोनम और राजा के साथ 3 लड़कों को देखा था, जो नोंगरियाट से मावल खियाट की तरफ 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे। गाइड के अनुसार राजा सहित 4 पुरुष आगे चल रहे थे और एक महिला पीछे थी। सभी हिंदी में बातचीत कर रहे थे। अल्बर्ट ने यह भी बताया कि वो हिंदी अच्छे से नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस को इस मामले में तुरंत अलर्ट भी किया था। इससे पहले सोनम ने अल्बर्ट का साथ छोड़ दिया था और भवान साई नामक गाइड को साथ लिया, जो उन्हें शिपारा होमस्टे तक छोड़ आया था। इससे मेघालय पुलिस को क्लियर हो गया कि हो ना हो ये मामला बाहर से मंगाए गए भाड़े के हत्यारों का है, या फिर हत्यारे राजा और सोनम को अच्छे से जानते हैं, या फिर राजा को इन 3 लोगों ने ही मिलकर मारा है। इसके बाद फिर पुलिस की जांच में शक की सुई सोनम पर आकर टिकती है, क्योंकि तब सोनम लापता होती है। राजा की बॉडी के बाद सोनम की शर्ट मिलती है, खून से सनी। तो ऐसे में सोनम को लेकर कई सवाल उठते हैं। ये तक कहा जाता है कि उसका किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया। लेकिन केस में फिर एक नया मोड़ आता है। पहला सबसे बड़ा शक सोनम पर तब होता है जब ये पता चलता है कि सोनम ने खुद ही मेघालय के टिकट बुक कराए थे। ये टिकट जाने के थे, लेकिन लौटने के नहीं थे। मेघालय ट्रिप के बारे में राजा को बहुत बाद में बताया गया। शादी के केवल 9 दिन बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो जाता है। खास बात ये थी कि हनीमून पर दोनों राजा के घर से साथ नहीं निकले, बल्कि सोनम अपने मायके से और राजा अपने घर से अकेले अकेले निकले, और टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ था। मेघालय की पहाड़ी में सेल्फी पॉइंट पर हनीमून का ये ट्रिप इसलिए प्लान किया गया ताकि राजा की हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। इसी कोशिश में सोनम थी और काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। लेकिन दूसरा शक तब गहरा गया जब मेघालय पुलिस को शिलोंग के होम स्टे में सोनम की अटैची मिलती है, जिसमें उसका मंगलसूत्र और कान के बाले होते हैं। बस यहीं से पुलिस का दिमाग घूम गया कि एक नव विवाहिता दुल्हन जो कि हनीमून पर आई है, वो होटल में मंगलसूत्र कैसे छोड़ सकती है। इसके बाद पुलिस जानकारी जुटाकर सोनम की कॉल डिटेल निकलवाती है और फिर सामने आता है राज कुशवाहा के रूप में नया किरदार, जिसके टच में सोनम लगातार रहती है। और यहीं से पता चल जाता है कि सोनम जिंदा है और साजिशों के तार बुन रही है।
सोनम और राज कुशवाहा के बीच बातचीत का कॉल रिकॉर्ड मिला। इसके बाद सोनम पर शक तब और गहरा जाता है जब हनीमून पर गई सोनम ने सोशल मीडिया पर एक भी फोटो पोस्ट नहीं की, जो किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए असामान्य सी बात होती है। ऐसे में खास बात यह है कि 23 मई को राजा की मां और सोनम के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसमें राजा की मां ने भी सवाल किया कि तुम लोग हनीमून की लोकेशन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बावजूद बजाय फोटो वीडियो शेयर करने के 23 मई को दोपहर करीब 1:15 बजे राजा के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जाती है जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। ये पोस्ट जानबूझकर उस वक्त डाली गई जब राजा की हत्या हो चुकी थी। पुलिस का मानना है कि सोनम ने ही ये पोस्ट डालकर जांच को भटकाने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि राजा जीवित है और सब कुछ सामान्य है। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जिसमें सोनम को आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद के साथ क्राइम सीन से करीब 10 किलोमीटर दूर बातचीत करते हुए देखा गया था। हत्या के बाद सोनम 23 मई को तुरंत ही ट्रेन से गुवाहाटी रवाना हुई ताकि किसी को शक ना हो। वहां से सिलीगुड़ी होते हुए 25 मई को इंदौर पहुंची, जहां अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली और एक दिन किराए के घर में रुकी। इसके बाद एक ड्राइवर के जरिए वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची, जहां उसने सरेंडर कर दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।